आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। और चलिए आज आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि आर्टिकल्स अगर ग्रामर के अनुसार अगर चलेंगे तो आर्टिकल्स का मतलब हो जाता है, ग्रामर के अनुसार चलेंगे तो आर्टिकल्स का अर्थ हो जाता है अभिपद। यदि अंग्रेजी व्याकरण से बाहर चलिए तो आर्टिकल्स का अलग अलग अर्थ देखने को मिलता है। अगर ग्रामर से बाहर जाएंगे तो आर्टिकल्स का मतलब हो जाता है धारा, उसके बाद हो जाएगा अनुच्छेद, उसके बाद हो जाएगा लेख या निबंध, लेख या निबंध, और उसके बाद हो जाता है, उसके बाद हो जाता है किचन थिंग्स। और किचन में जो वस्तु दी रहती है उसको कहते हैं किचन थिंग्स। तो लिखा जाए, स्टार बंद देकर के लिखा जाए, लिख लिया जाए आर्टिकल्स, लिखा जाए अंग्रेजी व्याकरण में, स्टार बंद देकर के लिखा जाए अंग्रेजी व्याकरण में। अंग्रेजी व्याकरण में आर्टिकल्स का अर्थ होता है, अंग्रेजी व्याकरण में आर्टिकल्स का अर्थ होता है, अंग्रेजी व्याकरण में आर्टिकल्स का अर्थ होता है अभिपद। अंग्रेजी व्याकरण में आर्टिकल का अर्थ होता है अभिपद। फिर निजाम में स्टार बन दीजिएगा। परंतु जब अंग्रेजी व्याकरण से परंतु जब अंग्रेजी व्याकरण से परंतु जब अंग्रेजी व्याकरण से अलग होंगे, परंतु जब अंग्रेजी व्याकरण से अलग होंगे, अर्थात जब अंग्रेजी व्याकरण से, जब अंग्रेजी व्याकरण में नहीं रहेंगे, अलग होंगे, तो इनके निम्नलिखित अर्थ होते हैं, तो इनके निम्नलिखित अर्थ होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख लिया जाए आर्टिकल मतलब धारा। याद रख लेना बाबू, जब अंग्रेजी व्याकरण में रहेंगे आर्टिकल मतलब हो जाएगा विपद। जब अंग्रेजी व्याकरण में रहेंगे इन इंग्लिश ग्रामर, इन इंग्लिश लिटरेचर, द मीनिंग ऑफ आर्टिकल इज अभिपद। बट व्हेन वी आउट इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश ग्रामर, व्हेन वी आउट फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लिटरेचर, द मीनिंग ऑफ आर्टिकल विल डिफरेंट। मतलब कहने का मतलब जब अंग्रेजी लिटरेचर से बाहर जाएंगे या अंग्रेजी क्या कहते हैं व्याकरण से बाहर जाएंगे तो आर्टिकल का निम्नलिखित अर्थ हो जाएगा। जैसे हो जाएगा धारा, क्या हो जाएगा, या बोलेंगे अनुच्छेद, या बोलेंगे लेख या निबंध, या बोलेंगे किचन थिंग्स, या बोलेंगे रसोई घर की वस्तु। लिख लिया जाए जब अंग्रेजी व्याकरण से बाहर जाएंगे तो आर्टिकल के निम्नलिखित अर्थ होते हैं। तो लिख लिया जाए आर्टिकल मतलब क्या हो जाएगा, धारा। आर्टिकल मतलब क्या हो जाएगा, या क्या बोलेंगे अनुच्छेद, या क्या बोलेंगे लेख या निबंध, या बोलेंगे रसोई किचन थिंग। अब किचन में बहुत सारे वस्तु जैसे स्पून चम्मच, उसके बाद पेंडेनस केतली पड़ी रहती है, कढ़ाई पड़ी रहती है, कुकर पड़ी रहती है, थाली पड़ी रहती है, खापेर पड़ी रहती है, मतलब बहुत सारे मतलब रसोई में वस्तु पड़ी रहती है, गैस चूल्हा पड़ी रहती है। तो अभी जस्ट मैंने बता दिया यदि अंग्रेजी व्याकरण में रहेंगे तो आर्टिकल मतलब हो जाएगा विपद, आर्टिकल मतलब क्या हो जाएगा। लेकिन जब अंग्रेजी व्याकरण से बाहर जाएंगे
तो आर्टिकल मतलब हो जाएगा धारा या अनुच्छेद, धारा या बोलेंगे लेख या निबंध, लेख या बोलेंगे रसोई घर की वस्तु, रसोई घर के क्या। अब यहां पर देख लिया जाए, आप बहुत सारे बच्चे यहां पर बोलेंगे आर्टिकल कहते किसको है, तो आप लोग ये भ्रम में कभी मत रहिएगा कि ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं, गलत। देख लीजिए, जब आप लोग बच्चे थे, व्हेन यू वर चाइल्ड, then the definition of articles where a and the is called articles, a and the is called, जब बच्चे थे तो उस समय पढ़ा करते थे a and the को आर्टिकल, लेकिन अब आप लोग बहुत सीनियर है, अब बच्चे थे तो बच्चे वाले कपड़े पहनते थे, अब आप लोग यंग है तो यंग वाले कपड़े पहनते हैं, बच्चे वाला पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और बच्चे वाले डिफिनेशन पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, कोई काम लायक नहीं रहेगा। अब यहां पर याद रख लिया, जब बहुत सारे यहां पर कहेंगे आर्टिकल किसको कहते हैं, एंड द को आर्टिकल कहते हैं, एंड द को आर्टिकल कहते हैं, गलत। अरे भाई, एंड द ये आर्टिकल्स की संख्या है, मैं भेद की बात नहीं कर रहा हूं, ये आर्टिकल की संख्या है, और आर्टिकल की 3 संख्या ए एन और द। अब सबसे पहले यहां पर जान लिया जाए, आर्टिकल की संख्या है ए एन द, मैं बार बार कह दे रहा हूं, भेद की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप लोग ये नहीं बोलेंगे ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। अब ए एंड द ये आर्टिकल की संख्या है। अब ए एन जो है, ए और एन जो है, और द जो है, ए एंड द, ये तीनों आता है नाउन को लाता है, ये तीनों आता है नाउन को लाता है। और ए एंड द कहता है कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, और नाउन कहती है मैं भी आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, और नाउन कहता है आर्टिकल को कि आप जहां मैं वहां, और आप वहां तो मैं भी वहां, आप यहां तो मैं भी यहां, मतलब ये दोनों के बिना नहीं बन सकता है। गाना भी सुने होंगे, बिन साजन के सजनी अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, बिन साजन के सजनी अच्छा नहीं लगता, तो नाउन कहना जा रहा है ए एंड द के बिना अच्छा नहीं लगता, ए एंड द कह रहा है कि नाउन के बिना अच्छा नहीं लगता, मतलब नाउन के बिना ये नहीं रह सकता है, और इसके बिना ये नहीं रह सकता है। ए एंड द नाउन के बिना नहीं रह सकता है, नाउन ए एंड द के बिना नहीं रह सकता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है ना। तो बिना नाउन के ए एंड द कैसे रहेगा। अब एक बात जान लीजिए, ए एंड द जब भी आएगा नाउन को लाएगा, ए एंड द जब भी आएगा नाउन को लाएगा। अब नाउन को लाएगा तो यहां पर उदाहरण ले लेते हैं। अब जैसे रहेगा बॉय एक लड़का, अब जैसे बोलेंगे अगर एक लड़की, आप बोलेंगे बाबू यान एप्पल एक सेब, अब यहां पर बोलेंगे यान एलिफेंट एक हाथी। कहने का मतलब यदि नाउन के पहले ए, और अब यहां पर देख लिया जाए, ए एंड द जब भी आएगा नाउन को लाएगा, और नाउन को लाने के बाद दुइये को काम करेगा, नाउन को लाने के बाद दुइये को काम करेगा। एक को करेगा डेफिनेट काम, डी या भाई या टी, एक को करेगा डेफिनेट मतलब निश्चित, और दूसरा करेगा इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित। अब यहां पर देखिए, ए बॉय मतलब एक लड़का, ए गर्ल मतलब एक लड़की, एन एप्पल मतलब एक सेब, एन एलिफेंट मतलब एक हाथी। कहने का मतलब है यदि नाउन के पहले ए या एल लगा दीजिए, नाउन के पहले यदि ए और एल लगा दीजिए तो वो अनिश्चित का बोध कराएगा, वो अनिश्चित का बोध कराएगा। ए और नाउन के पहले जब ए और एल लग जाएगा अनिश्चित का बोध कराएगा। अब मान लेते जी क्लास में जो बहुत ज्यादा बच्चा है, आप बहुत ज्यादा लड़का इसमें बोलेंगे एक लड़का खड़ा हो जाओ, आप सब जब का मुंह देखेगा तुम खड़ा होगा, तुम खड़ा होगा, तुम खड़ा होगा, ना हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे। आप इसी लड़की में कहते वो खड़ी हो जाओ, आप उसका मुंह देखेगी, तुम खड़ा होगी, तुम खड़ा होगी, नहीं आप खड़ा होइएगा, मैं अगर ना छोड़ दीजिए कोई नहीं खड़ा होंगे। अब वो कोई लड़का उनको भेज दिए लोहिया चौक पर जाइए, और लोहिया चौक से एक सेब ले आइए। अब लड़का गया, ढेरी में गया, सेब के ढेरी में गया, और सेब के ढेरी में जाने के बाद अब मन में सोचने लगा बड़का ले, अरे बड़का सेब ले कि छोटका सेब ले, अरे हरियर ले कि उजरका ले
कि लड़का ले, साइज में छोड़ ले, है ना, गोल ले कि चपटा ले। अब उनके दिमाग में आप बोले हैं सर जी इक्के को लाने के लिए, इक्के को सेब लाने के लिए, मतलब जहां अगर एक का बोध हो जाए तो वो अनिश्चित का काम कराएगा। अब मान लेते आज फॉर एग्जाम्पल बसंती आपको टाइम दी हुई है, चले आना तू पान की दुकान पर एक दिन, चले आना तू पान की दुकान पर एक दिन। अब यहां से तुम गया पूरा सूट बूट झाड़ के, अब बसंती के बाद बसंती आप आए ना, फिर बसंती उधर से बोले थे एक दिन आने के लिए ना, अरे एक दिन बोले थे आने के लिए, एक दिन। अब इधर दिमाग खुजराएगा भैया तू तो बोली थी एक दिन। फिर अगला दिन फिर गया 2-4 दिन के बाद, फिर बसंती के पास मिलने के लिए, फिर वो बोली एक दिन। इससे भगवान अब दिमाग में ये शॉर्ट रहेगा। अगर मान लेते हैं कोई आदमी आपसे कर्जा लिया हुआ है, कर्जा कह देगी आइएगा एक दिन, आप कौन दिन आएंगे पता नहीं, पता चलेगा अंतिम अपने आत्महत्या कर लिए। दिन का पता नहीं है ना, मतलब जब भी ए और एल लग जाए तो वो एक का बोध कराएगा या कोई का बोध कराएगा, और ए और एल लग जाए तो वो अनिश्चित कहलाएगा। अब नाउन के पहले है अगर द लगा जाए, अब जैसे बोलेंगे द पेन मतलब वह कलम, या बोलेंगे वही कलम, यहां पर बोलेंगे यह वही कलम है। अरे यह वही कलम है जो बसंती मुझे 2 बजे रात में दी थी, है ना, यह वही कलम है, मतलब ये खास का बोध हो रहा है। यहां पर बोलेंगे यह वही लड़का है जो बार बार मेरा पीछा करता है, यह खास का बोध हो रहा है। अरे यह वही लड़की है जो मुझे अभी तक 10 बार धोखा दी है, तो वो या वही हो जाए तो वो खास का बोध हो जाएगा, निश्चित का बोध हो जाएगा। वह या वही हो जाएगा तो वह या वही हो जाएगा तो यह हो जाएगा निश्चित हो जाएगा। यहां पर बोलेंगे द पेन, द बॉल, अरे यह वही गेंदा है, जो मुसना के खेत में पड़ा हुआ था। अब यहां पर बोलेंगे द बॉल मतलब वह गेंद या वही गेंद। कहने का मतलब है नाउन के पहले द लग जाए तो वो निश्चित का काम कराएगा, निश्चित का बोध कराएगा। तो पहले मैंने बता दिया आर्टिकल, को आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं आपके अनुसार, लेकिन ये आर्टिकल की संख्या है। जब भी आता है नाउन को लाता है, और नाउन को लाने के बाद दुए को काम करेगा निश्चित या अनिश्चित। अब यहाँ पर परिभाषा क्या बनेगी, तो यहाँ पर बनेगी ये अंग्रेजी व्याकरण की छोटी इकाई है। यहाँ पर बनेंगे अंग्रेजी व्याकरण की वह सबसे छोटी इकाई जो नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाने का काम करता है, आर्टिकल्स कहलाता है। तो लिखा जाए आर्टिकल दे करके डाल दिया जाए, आर्टिकल से दे करके डाल दिया जाए, आर्टिकल से दे करके डाल दिया जाए। लिखे अंग्रेजी व्याकरण की वह सबसे, अंग्रेजी व्याकरण की वह सबसे, अंग्रेजी व्याकरण की वह सबसे छोटी इकाई, अंग्रेजी व्याकरण की वह सबसे छोटी इकाई जो नाउन को, अंग्रेजी व्याकरण की वह सबसे छोटी इकाई जो नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाता है, जो नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाता है, जो नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाता है, आर्टिकल्स कहलाता है। जो नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाता है आर्टिकल्स कहलाता है। अंग्रेजी व्याकरण की वह सबसे छोटी इकाई जो नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाता है आर्टिकल्स कहलाता है। अब यहां पर इंग्लिश में लिखा जाए तो लिखा जाए द स्मॉलेस्ट
The smallest unit of English grammar. The smallest unit of English grammar which goes to make a noun definite or indefinite, definite और indefinite, यहाँ पर indefinite इसका छुटा हुआ है, इसका आर्टिकल्स, आर्टिकल यहाँ पर बोलेंगे the smallest unit of English grammar which is used to make a noun definite or indefinite is called articles. आर्टिकल कभी मत लिखना, जब भी लिखना आर्टिकल से लिखना।